सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतनी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज हम ले रहे हैं गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 18वीं। और भगवान के भक्त को बरतने की रीत, मतलब कि अभी मैनुअल चालू हुआ। ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन अस्तित्व को, मानव अस्तित्व को किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो वो इस्तेमाल करने की रीत मतलब मैनुअल। तो ये मैनुअल अभी गोपालानंद स्वामी ने खोला है और उसमें 90 से अधिक बातें हैं। तो हम आज शुरुआत करते हैं बात नंबर 227वीं। भगवान के भक्त को किस तरह बर्ताव रखना है। भगवान जो ध्यान करते हैं वो दिखाने के लिए करे या फिर भक्ति करे वो भी दिखाने के लिए करे, देखाव के लिए करे। और ज्ञान का उपयोग भी करे वो भी दिखाने के लिए करे। और वैराग्य रखता है वो भी दिखाने के लिए करे। और धर्म का पालन भी करता है वो तो दिखाने के लिए भी उसका पालन करता है। और यदि सेवा भी करता है तो दिखाने के लिए ही करता है। और कथा वार्ता जे क्रिया करे छे, क्रिया करते हैं, वो लोग पहचानते हैं तथा स्वयं का जो बड़प्पन है वो बढ़ जाए उसके लिए, या फिर मान बढ़ जाए उसके लिए, या फिर दाखड़ा दिखाया उसके लिए करता है, या फिर भगवान प्रसन्न थाय वो दोनों के लिए करता है। तेने
मध्यम पुरुष जानना। तो यहाँ पे जो स्वयं के लिए ही दिखाने के लिए करता है उसको कनिष्ठ भक्त बताया है, और जो दिखाने के लिए करता है उपरांत भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मतलब दोनों के लिए करता है, तो वो मध्यम पुरुष जानना। और जो धर्म का पालन करता है, तप करता है, त्याग करता है, ज्ञान की बातें करता है, वैराग्य रखता है, भक्ति करता है और भगवान में हेत करता है, सेवा भी उसकी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और कथा वार्ता कीर्तन जो भी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं और भगवान को वो अर्पण करते जाता है। पर संसार या तो लोग जो उनको पहचानते हैं वो उसका बखान करे उसके लिए नहीं करता, और कोई मान दे या तो अपमान करे या तो तिरस्कार करे तब भी न हर्ष को न शोक को वो प्राप्त होता है, और मान आपे तो उसमें राजी भी नहीं होता है, और यदि तिरस्कार करे तो उसमें शोक भी नहीं मनाता है, पर वो हमेशा राजी राजी प्रसन्न 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 रहता है। और जो वो करता है वो भगवान को अर्पण करता है। ऐसा जो पुरुष हो वो उत्तम भक्त जानना। उसके लिए जो अच्छा है वो करते रहना, और वो भगवान को राजी करने के लिए वो करता रहता है, पर कोई बखान करे उसके लिए नहीं करना। मतलब कि उनकी संपूर्ण दृष्टि यहाँ पे हमारी वृत्ति और हमारा गोल कैसा होना चाहिए उसका मंगलाचरण किया है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम हमारे स्वयं के उत्थान के लिए करते हैं। अभी जब स्वयं का उत्थान है तो आत्मा और परमात्मा दो ही रहना चाहिए। उसमें जो तीसरा एलिमेंट है, द थर्ड एलिमेंट है कि लोग मुझे देखे, कोई मुझे मान देवे, या तो कोई अपमान भी करता है तो उसमें भी वो स्थिर मति रखे और घायल न हो जाए, या तो अपना जो वेग है उसको कम न कर दे। भगवान के प्रति आगे बढ़ने का जो उसका वेग है, उसकी जो निश्चलता है, उसका जो निश्चय है वो इतना अडिग रहना चाहिए, उसकी वृत्ति इतनी स्थिर रहनी चाहिए। यहाँ पे स्थित प्रज्ञता की बात कर दी। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि हम कुछ भी करते हैं तो हमारी स्थित प्रज्ञता इस तरह से होनी चाहिए कि हमारा वेग जो है वो ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति की तरफ ही झुकना चाहिए, उसके लिए ही हमें ओतप्रोत रहना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत कर दी उन्होंने वृत्ति की। ये मैन्युअल का पहला उन्होंने संदेश दिया है कि हमारा लक्ष्य ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा को करते हुए सब कुछ उनको अर्पण कर देना, मतलब कि श्री गुरुदेव चरणार्पण मस्तु। तो वो जो भावना है वो भावना के साथ में यदि सभी क्रिया की जाए तो वो कनिष्ठ भक्त भी होगा, तो कनिष्ठ में से वो क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम भक्त वो हो सकता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बताई है। अभी लेते हैं बात नंबर 228वीं। प्रकृति युक्त ऐसा जो पुरुष वो यदि कर्मयोग करता है, वो कर्मयोग यानी क्या, तो भगवान की श्रवण कीर्तन आदि जो भगवान के लिए जो क्रिया करनी है तो वो है क्रिया योग। और क्रिया करते करते जो सुख दुख आते हैं उसको सहन करते रहना वो है ज्ञान योग। अब स्थित प्रज्ञता का नेक्स्ट लेवल उन्होंने लिया कि आप स्थित प्रज्ञ रहोगे तो किस किस अवस्था में किस किस तरह से आप स्थित प्रज्ञ बनोगे उसकी बात कही है। तो भगवान की जो श्रवण कीर्तन आदि जो भगवान के लिए क्रिया करनी है उसको क्रिया योग कहते हैं। और क्रिया करते करते सुख भी आए दुख भी आए वो दोनों को हम सहन कर ले तो उसी को ज्ञान योग कहा है। मतलब कि ज्ञान योग मतलब कि आत्मा हूं मैं ब्रह्मरूप हूं और संसार की माया का कोई भी वृत्ति मुझे चिपकने वाली नहीं है, आसक्त करने वाली नहीं है, नहीं घृणा उत्पन्न करेगी नहीं राग उत्पन्न करेगी। तो राग और द्वेष से परे की जो स्थिति है उसमें बने रह के ये सारी मैं क्रिया करता रहूं तो वो है नेक्स्ट लेवल, स्थिर प्रज्ञता का नेक्स्ट लेवल कि सहन करते रहना, मतलब कि नो कंप्लेंट। सहन करना मतलब नो कंप्लेंट। अभी नो कंप्लेंट मतलब हम अन्य के दोष को देखेंगे नहीं, तो अन्य के दोष को देखेंगे ही नहीं तो द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा
तो क्या होएगा, हम उसको सहन कर लेंगे। और सहन करेंगे मतलब हम सिर्फ विटनेस कॉन्शियसनेस में जाएंगे कि इस वक्त मेरे सामने ये भक्त में से ये जो कुछ भी आ रहा है वो तो नाटक नित्य साक्षी के हिसाब से वो कर रहा है, तो उसका करता अर्ता भगवान है, तो मैं अपना भेजा उसमें क्यों खपाऊं, या तो उसके बोले हुए जो भी वाक्य है उसको मैं अपने जहन में क्यों उतारूं, उसको अलाउ ही नहीं करता हूं, उसके लिए दरवाजे बंद। तो सुख भी हुए या दुख भी हुए तो दोनों के लिए राग और द्वेष के जो दरवाजे है, या तो मोह और खटराग के जो दरवाजे है, वो दोनों को बंद कर दिए। और जो प्रसन्न चित्तता की जो स्थिति है, प्रसन्न चित्तता की स्थिति मतलब कि मैं मेरा श्रेय करने के लिए भक्ति कर रहा हूं, उसमें अन्य कोई सम्मिलित होता ही नहीं, मतलब मेरे जहन के अंदर कोई अन्य है ही नहीं। और वो जो भी करते हैं वो तो नाटक नित्य साक्षी स्टेज के ऊपर यदि कोई नाटक चल रहा है और उसमें राम राम का रोल कर रहा है, रावण रावण का रोल कर रहा है, और अंगद अंगद का रोल कर रहा है, और अंगद के रोल में किसी ने यदि कुछ गलती की तो हमें तो सिर्फ देखना है, हमें उसकी आलोचना नहीं करनी है, हमें उसका चिंतन मनन नहीं करना है, हमें उसके डायरेक्टर का चिंतन मनन नहीं करना है कि कैसे तैयार किया है। तैयार करने वाला जो है वो कौन है, हमारे इष्ट देव स्वामीनारायण भगवान स्वयं है। तो हमें इस लेवल के ऊपर कि हमारे चित्त में कोई अन्य और कुछ अन्य के दोष या मानापमान हमारे चित्त के अंदर घुसने ही नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसी दीवार, ऐसी प्रचंड दीवार कि मैं यहाँ पे जो बैठा हूँ मेरे उत्थान के लिए बैठा हूँ, और अन्य के दोष देखने का कोई प्रयोजन ही मेरे पास में नहीं है। हरिप्रसाद स्वामी तो यहाँ तक कहते हैं अधिकार ही नहीं, कोई क्या करता है, क्यों करता है, किस वजह से करता है, वो देखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुणातीत स्वरूपों को ही है, जीव को नहीं है। जीव अभी ब्रह्मरूप हुआ नहीं है, वो भक्ति के मार्ग में चल रहा है। तो यदि जिस तरह से घोड़ा बग्गी में जब घोड़े को जोता जाता है तो घोड़े की आंखों के आगे ऐसे दो ऐसे आवरण खड़े कर दिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो गलती से भी न लेफ्ट न राइट देखे, पर हमेशा अपने मालिक की मर्जी के हिसाब से जो उसके डचकारे से जो उसको जिस तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं, या तो निशानी से अपनी निशानी से काबू करने वाली दूरी से रस्सी से किस तरह लेफ्ट और राइट जाना है, उसका जो इशारा करता है वो इशारे को ही समझता है। मतलब यहाँ पे होश कहाँ पे है, सिर्फ किस तरह चलना है, मतलब आगे ही चलना है, न लेफ्ट में न राइट में, बरोबर जो इशारा मिलता है मालिक की ओर से उधर ही चलना है। तो वो स्थिति की बात है। उसको घोड़े को कोई भी चीज अच्छी लगे या तो कोई भी चीज बुरी लगे, फिर भी उसका रास्ता भी खराब हो, उबड़ खाबड़ भी हो, उसको ज्यादा दम भी पड़ता हो, फिर भी वो उसको नगण्य करते हुए उस रथ को मालिक के इशारे के हिसाब से आगे और आगे प्रशस्त करते रहता है। ये प्रशस्तीकरण की बात है। और इस तरह मैनुअल में गोपालानंद स्वामी ने दूसरा आयाम खोला है कि वो उसमें सिर्फ मैं और मेरा भगवान, तीसरे की गुंजाइश ही नहीं। जब तीसरे की गुंजाइश हमारा स्वभाव चालू करता है वहां ही ब्रेक मारना। यदि वो ब्रेक नहीं लगाया तो हम हमारी गति नहीं कर सकेंगे। मेरी घोड़ा बग्गी में लगा हुआ घोड़ा यदि दूसरे घोड़ा बग्गी के घोड़े को देख के अटक जाए कि वो अटक गया तो मैं भी अटक जाऊं, और मालिक का इशारा नहीं समझता है, तो वहां पे गड़बड़ होती है। तो वो गड़बड़ न होए ऐसी आज्ञा यहाँ पे की है। और उसको क्या कहा है, ज्ञान योग। मुझे क्या करना है, मेरी वृत्तियां कैसी रहेगी, और उस वृत्ति में मुझे स्थिर किन किन बातों से स्थिर रहना है, उसकी बात है। और वो ज्ञान योग और क्रिया योग के बारे में जो घुलमिल गया है, ऐसा जो कर्म योग है उसे प्रकृति युक्त ऐसे जो पुरुष वो तो जैसे तैसे कर लेते हैं, और ऐसा ही कर्म योग वो तो ज्ञान योग का जो अधिकारी है उसके भी करना ही है, पर कर्मयोग का अधिकारी को तो जरूर करना चाहिए। और जो आत्मा को और परमात्मा का साक्षात्कार को देखता भी हो और वो यदि नहीं करता है इस तरह से, उसको तो बात नहीं है, पर उसे भी कर्मयोग तो करना ही चाहिए। क्योंकि यदि वो कर्मयोग करते हैं तो उसको देखकर अन्य भी भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में प्रवर्तमान होते हैं। मतलब कि आचरण, तो यहाँ पे आचरण कैसा होना चाहिए, जो उसमें स्थिर हो गया है, एकांतिक स्थिति को प्राप्त हो गया है,
उसका आचरण कैसा होना चाहिए, और जो अभी ब्रह्मरूप नहीं हुआ है और आगे बढ़ रहा है उसकी दृष्टि या तो उसका दृष्टिकोण खुद के बारे में और अन्य के बारे में कैसा होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने बात नंबर 228 में बताई हुई है। अभी हम लेते हैं बात नंबर 229। 229 में गोपालानंद स्वामी बताते हैं कि ऐसे 9 बातें, मतलब कि 9 सिद्धांत जो रखते हैं उसको कल्याण के मार्ग में कोई भी रीत से विघ्न नहीं आता है। पहले स्थित प्रज्ञता बताई, फिर उसके हायर लेवल की स्थित प्रज्ञता बताई कि खुद के लिए क्या करना है और औरों के लिए क्या करना है। अभी उन्होंने मैनुअल के नीति नियम बताए कि उस स्थिति को पहुंचने के लिए कौन से नियम को हम आत्मसात करेंगे, कैसी आदतें डालेंगे तो हमें वो पहले नंबर की जो स्थित प्रज्ञता है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो 9 बातें बताई है वो हम देख रहे हैं। पहली बात, कभी भी वो घूमे नहीं ऐसी भगवान की दृढ़ उपासना करनी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर भी वो भगवान की उपासना करते ही रहना सततता से। दूसरी, भगवान ने जो जो नियम बताए हैं उसमें दृढ़पने उसका बर्ताव करना, पर कोई भी कारणसर नियम का भंग करना नहीं। तीसरी बात, शुभ देश काल आता है तो उसका अनुभव करना और अशुभ देश काल आता है तो उसका भी अनुभव करना, मतलब कि स्वीकार भाव। यहाँ पे स्वीकार भाव एक ऐसा गुण है कि प्रभु ने मुझे जहां रखा है, जिस स्थिति में रखा है, जैसी परिस्थिति आई है उसी परिस्थिति में भी मुझे स्थिर रहना है। क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, प्रभु मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं, प्रभु ने ऐसे दिन क्यों दिखाए, मेरी हालत ऐसी कैसे हो गई, इतने साल भक्ति की सब पानी में गया क्या, मेरे ही साथ क्यों हुआ। तो वो सारे जो क्वेश्चन खड़े होते हैं वो कैसे खड़े होते हैं, क्योंकि स्वीकार नहीं। स्वीकार भाव एक ऐसा गुण है जिसके वजह से व्यक्ति सदंतर उच्चतम कोटि के सर्वोत्कृष्ट ध्यान में वो मग्न हो सकता है। जो आत्मा से परमात्मा का जो जुड़ान है उसकी हर एक तरंगों को वो आत्मसात कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त जब भी कथा वार्ता सुनते हैं तो एकदम स्ट्रेट बैठते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यदि हम कहते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज जब भी प्रवचन करते थे तो महंत स्वामी महाराज एकदम स्ट्रेट बैठते थे। स्ट्रेट मतलब करोड़रज्जु एकदम सीधी। करोड़रज्जु सीधी होने के वजह से क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सहस्त्रदल पेटल है वो सहस्त्रदल पेटल से वो कृपा का बारिश हम संपूर्ण रीत से हम ग्रहण कर सकते हैं। मतलब कि हमारी पात्रता का एंटीना हम बहुत तरीके से बढ़ाते हैं, उसका जोन जो है उसको बड़ा करते हैं। नहीं कि हम सिर्फ 2 कानों से सुनते हैं, पर हम सहस्त्रदल पेटल के ऊपर बरसने वाले अनेक अनंत किरणों को हम हमारे सिस्टम के अंदर आने के लिए हमारा एंटेना को खोलते हैं। तो हमारा एंटेना कभी खुलता है जब भी हमारी करोड़रज्जु और गर्दन एकदम स्ट्रेट होगी तभी। तो जब हम उस स्थिति में आएंगे तो उस स्थिति में हम स्वीकृति के भाव में बैठते हैं। मतलब कि 2 कानों से नहीं पर सहस्त्र कानों से सुनते हैं, सहस्त्रदल कमल से सुनते हैं, और तब जाके उसका शब्द सह जो भी हम सुनते हैं उसको यदि हम सत्संग खत्म होने के बाद में लिखने को बैठे तो लिख भी सकते हैं। आज ही दिनकर दादा ने औरंगाबाद सभा में ये बात कही कि यदि आप यहाँ पे सत्संग में आते हो तो साथ में डायरी लेके आओ और आप क्या समझे हो उसको लिखना चालू करो। ये बात उन्होंने बताई। और एक बात बताई थी सायोका जी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की जो बहन है जो सुबह सुबह में जूम मीटिंग में आती है, तभी भी उन्होंने बात की थी कि सायोका जी 2 डायरी मेंटेन करती है। एक उनको क्या स्वप्न आया है उसकी डायरी मेंटेन करती है, और एक डायरी आज के सत्संग में उसने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो लिखती है। ऐसी 2 डायरी वो बना रहे हैं। तो वही बात है कि यदि हमें संपूर्ण ग्रहणशील बनना है तो हमें स्वीकृति भाव में जाना पड़ेगा, और हमारी संपूर्ण सिस्टम को स्वीकृति भाव में लेके जाना है तो हमें हमारी करोड़रज्जु और गर्दन को स्ट्रेट रखना पड़ेगा। जब भी हम ये स्ट्रेट रखेंगे
तो हमारे संपूर्ण सहस्त्रदल कमल के सभी चैनल्स खुल जाएंगे और हम मैक्सिमम ज्ञान को हमारे अंदर संजो के रख सकेंगे। और यदि 2 दिन 3 दिन के बाद में भी बताने को बोला जाए तो हम उसकी स्मृति को वापस रिकॉल कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम बेध्यानपने में भी बहुत सारी चीजें सुनते हैं, और ये बेध्यानपने से ही सुनी हुई चीज में से ये मुद्दा आया है कि दिनकर भाई ने आज की सभा में सभी को डायरी लेकर बैठने को बोला, और जो जो मुद्दा आपको अच्छा लगता है उसकी इमीडिएट नोंद करने को बताया। तो वो कभी होगी जब भी हम स्वीकार भाव में जाएंगे कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, तो मैं डायरी लेने के लिए जाऊंगा और डायरी को मेंटेन भी करूंगा। लेकिन वो हम उसको साइडलाइन कर देते हैं। क्यों साइडलाइन करते हैं? क्योंकि हम 100% स्वीकार भाव में नहीं हैं। जब हम 100% स्वीकार भाव में नहीं हैं, फिर हम बोलते हैं कि मुझे इतने साल हो गए लेकिन मेरे में परिवर्तन नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई। क्यों? क्योंकि जो आज्ञा आज की डेट में मेरे गुरु के माध्यम से आई हुई है वो मेरे हित के लिए है, और उसमें मेरी मन बुद्धि को बीच में लाना नहीं है। तो कैसे भी करके छोटी सी डायरी और एक बॉलपेन पॉकेट में रखने की, और जैसे ही ऐसा लगे कि ये मुद्दा मुझे स्पर्श करने योग्य है या तो मुझे अच्छा लगता है, तो उसको नोट डाउन करना। 100 मुद्दे बताए, भले मैंने 10 लिखे, पर 10 जो मुझे स्पर्श करते हैं। बाकी अन्य 90 मुद्दे किसी और के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए ये 10 मुद्दे बहुत अहम हैं और मुझे उसके ऊपर कार्य करना है। तो इसको कहते हैं स्वीकार भाव। गुरु ने आज्ञा की और हमने उसका पालन किया, तो वो स्वीकार भाव जब आएगा और हम स्ट्रेट बैठकर हर एक शब्द को सुनेंगे, तो वो शब्द क्रिया में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सॉफ्टवेयर है कि एक बार उसमें चला गया तो संपूर्ण हमारा तंत्र जो है उसी डायरेक्शन में चलेगा। फिर कभी भी सत्संग होएगा तो हम पहले साथ में डायरी को ढूंढेंगे, बॉलपेन को ढूंढेंगे, और हम रेडी रहेंगे कि हाँ अभी सत्संग चालू हो रहा है, मेरे पास में टाइम है बैठने का, मेरे पास में लिखने का समय है, तो मैं इस वक्त लिख लेता हूं। तो वो तत्परता, वो क्रिया आपके अंदर से निकलेगी। और वो बात यहाँ पे कहते हैं कि शुभ देश काल आया है या तो अशुभ देश काल आया है, उसका सेवन करना है और प्रसन्न रहना है। चौथी बात, शुभ काल तो हमें ग्रहण करना ही है, पर जो भुंडा काल है उसका त्याग करना। त्याग करना मतलब उसको हमारे अंदर बिठाने का नहीं है, उसको राजा बना के हमारी अधिपति नहीं बनाना है। हमारा अधिपति कौन है? अमायिक, ऐसे सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान है। तो जो परिस्थिति है, परिस्थिति को हमारे ऊपर हावी होने देना नहीं है, ये बात कहते हैं। 5वीं बात, सत्पुरुष का जो संग है मन से, कर्म से, वचन से करना, पर वो सत्पुरुष का संग करते हुए यदि कोई स्वभाव बीच में आड़े आता है तो उस स्वभाव का त्याग करना, पर सत्पुरुष का संग का त्याग नहीं करना। अभी यहाँ पे क्या कहा है? सत्पुरुष का संग करना। कैसे करना? मन से, कर्म से, वचन से। मतलब कि यदि उन्होंने कुछ कहा है तो वो बुद्धि में, सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाना, और फिर उसको गतिमान करने के लिए उसमें क्रियारत हो जाना, वो आदत को हमारे अंदर फिट करने के लिए क्रियारत हो जाना। भले मुझे कुछ लिखना नहीं है, फिर भी मैं डायरी और बॉलपेन लेके तो बैठूंगा। जो कोरा पेज है, जो ब्लैंक पेज है, वो खोल के बैठूंगा। भले मैं एक शब्द लिख ना पाऊं, लेकिन शुरुआत तो करूंगा। तो उसको कहते हैं मन, कर्म, वचन से उनका संग किया। सत्पुरुष कुछ न कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ न कुछ हमारे हित के लिए बोलते हैं, और उसका अनुपालन हमें करना है। 6ठी बात, स्वयं की उत्तम श्रद्धा रखनी, पर उसमें प्रमाद न रखना, मतलब कि उसका अहंकार नहीं रखना। 7वीं बात, आचार्य जी, साधु, ब्रह्मचारी और पाड़ा तथा सत्संगी का इत्यादि का कोई भी भगवान के भक्त का अवगुण लेना नहीं है। 8वीं बात, देहाभिमान का त्याग करना। अभी यहाँ पे देहाभिमान का त्याग मतलब क्या? कि समझो मुझे डायरी लिखनी है और मेरी 40 साल से लिखने की आदत छूट गई है, तो ऐसा नहीं करना कि भाई मैं तो अभी लिख ही नहीं पाऊंगा, अभी मेरा अक्षर ठीक नहीं आता है, अभी मैं स्पीड से नहीं लिख सकता हूँ, मैं लिखने को जाता हूँ तो बाकी की 10 बात चली जाती है, आगे सरक जाती है। तो वो देहाभिमान हो गया, देह भाव हो गया। वो हमारा खुद का स्वभाव का जो बैरियर है, जो पर्दा है, उसको ही हमने स्ट्रांग बना दिया। तो वो सॉफ्टवेयर में जाना नहीं।
कौन सा सॉफ्टवेयर पे ज्यादा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, सत्पुरुष की आज्ञा है तो मुझे ये न कहना प्रकार है न, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है, और यदि मैं पालन करने के लिए प्रतिबद्ध होता हूँ तो उसका बल भी किससे मांगना? प्रभु से ही मांगना, जो नाइट प्रेयर्स में हम कर सकते हैं। 9वीं बात, किसी के मंडल का उपरांत मंदिर का होके रहना पर अधरिया नहीं रहना। मतलब कि अधरिया मतलब न दही में न दूध में, कभी इसमें ऐसा नहीं। यदि मैंने एक बार अपना लक्ष्य बना लिया है तो वो लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मैं हमेशा सत्पुरुष के संग में रहूंगा, और मंदिर से या तो हमारे मंडल में से जो कुछ भी आज्ञा आती है उस आज्ञा को अपने तरह से, मतलब कि यथाशक्ति उसका मैं पालन करूंगा। वो बात यहाँ पे 9वां मुद्दा में बताई है। तो ये 9 मुद्दों में से यदि एक न हो तो ऐसे सत्संग में जरूर, ऐसे सत्संगी को जरूर विघ्न आएगा। अभी ये 10 जो है ना वो सोपान है, सोपान। ये मैन्युअल में जो पहली बात 227वीं जो बात बोली उस स्थिति तक यदि पहुंचना है तो ये उसके सोपान है। ये 9 सोपान को हम फॉलो करेंगे तो हम प्रथम स्थिति को पहुंच सकते हैं। तो ये उन्होंने एक रीत से हमें मार्ग बताया है, और उसके लिए जिसे स्वयं सत्संग निर्विघ्न रखना हो उसको ये 9 जो मुद्दे दिए हैं वो अति दृढ़ता से उसका पालन करना। तो इसी के साथ में आज का सत्संग हम यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को पाए लगन से जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। वेलकम ऑल ऑफ यू। जय स्वामीनारायण। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। सत्संग में खींचा आपने ही संबंध बनाया छुपे श्रम से। सत्संग में खींचा आपने ही संबंध बनाया छुपे श्रम से। मेरी रुचि वैसी सेवा दे, निमित्त कुछ ऐसा बना करके, निमित्त कुछ ऐसा बना करके। संचित मेरे जन्मों जन्म के जो जो मैंने जोड़े थे, पल में ही आपने फूंक दिए, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। योगी परिवार के हम जो हुए, खानदानी न अपनी चूके हम। योगी परिवार के हम जो हुए, खानदानी न अपनी चूके हम। महिमा का धोध बहता रहे, जगत की काई न पाए जम, जगत की काई न पाए जम। कौन मिला हमें कैसा मिला है, जब भी सोचा समझा है। मानव स्वरूप में मिले पर ब्रह्म,
सपने में नहीं सोचा था। कौन मिला हमें, कैसा मिला है, जब भी सोचा समझा है। मानव स्वरूप में मिले पर ब्रह्म, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिलेंगे, सपने में नहीं सोचा था। प्रभु है प्रगट तो सीखे हम, करामत प्रत्यक्ष करने की। प्रभु है प्रगट तो सीखे हम, करामत प्रत्यक्ष करने की। और लीन होकर उसमें ही क्रियाएं करे सभी जीवन की। क्रियाएं करे सभी जीवन की। योग और क्षेम वो वहन करेंगे, मूर्ति स्वरूप हो जाएंगे। सजानन मिल जाएगा, सपने में नहीं सोचा था। योग और क्षेम वो वहन करेंगे, मूर्ति स्वरूप हो जाएंगे। सजानन मिल जाएगा, सपने में नहीं सोचा था। तप ध्यान योग से प्रभु मिलेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिले हैं, सपने में नहीं सोचा था। मौज में प्रभु निराले मिले हैं, सपने में नहीं सोचा था। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।